क्या आप अपने कैरियर में पैसा कमाने के साथ साथ खुद का और समाज का विकास करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फेलो को फील्ड में क्या काम करना होता है, फेलोशिप के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे फेलोशिप जर्नी की सही शुरुआत कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फेलोशिप है क्या। एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप एक 13 महीने की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत एसबीआई फाउंडेशन द्वारा 2011 में की गई थी। अब तक इसके 11 से ज़्यादा बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं। इस फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना, सामाजिक समस्याओं के बारे में जानना और उनके बदलाव में या उनके निदान में सहयोग प्रदान करना है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, इस फेलोशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले 16,000 रुपये का आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, 2,000 रुपये ट्रैवल अलाउंस और 1,000 प्रोजेक्ट सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। जब आपकी फेलोशिप कंप्लीट हो जाती है तो बोनस के रूप में 90,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। आपके रहने के लिए फ्री एकोमोडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट या सीनियर लीडर से आपको मेंटोरशिप और ऑनलाइन सेशन कराए जाते हैं, और फेलोशिप के लास्ट में एक्सपीरियंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर दिए जाते हैं, जो कि जॉब और हायर स्टडी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अब बात करते हैं कि इस फेलोशिप के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप भारत, नेपाल या भूटान के 21 से 32 वर्ष के युवा हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो ये फेलोशिप अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये फेलोशिप फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि काम क्या करना पड़ेगा। जब हम फेलोशिप में जाएंगे तो हमें क्या क्या काम करना होता है। तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सबसे पहले 15 दिन के लिए इंडक्शन के लिए बुलाया जाता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंटेशन और अगले 1 साल में आप क्या क्या काम करेंगे उसकी प्लानिंग की जाती है। और आपको थीम सेलेक्ट करना होता है कि आप किस थीम या डोमेन में काम करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, क्लाइमेट, वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। इनमें से किसी भी थीम को सेलेक्ट करके आपको बताना होता है कि मैं इस थीम में काम करना चाहता हूँ। जब आप थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसी थीम में काम करने वाली एनजीओ के साथ आपको काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एजुकेशन डोमेन या एजुकेशन थीम सेलेक्ट करी, वहाँ पे आपको एजुकेशन डोमेन से रिलेटेड काम करना होता है। जैसे स्कूल में, तो स्कूल में आपके बच्चों के साथ काम करना होता है, टीचर्स के साथ काम करना होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी होती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के ऑफिसर से मिलना होता है, मीटिंग करनी होती है, और उनसे बीच बीच में जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की मीटिंग्स होती हैं या नई पॉलिसी होती है, उनकी समझ विकसित करके इम्प्लीमेंटेशन का काम करना होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आपको काम करना होता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट्स तैयार करना और फंडिंग के नए नए सोर्सेज ढूंढना और उन फंडर्स के लिए रिपोर्ट को तैयार करना। तो इस तरह सारे ही काम आपको करने होते हैं। तो फेलोशिप के बाद क्या, कहीं हमें बेरोजगार होकर बैठना तो नहीं पड़ेगा। वैसे भी देश में जॉब की इतनी समस्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जब आप फेलोशिप कंप्लीट करते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे एसबीआई फाउंडेशन या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपॉइंटेड हैं या काम कर रहे हैं, वहाँ पे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप वहाँ भी जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा सोशल सेक्टर में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ भी अप्लाई करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, टिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोज को काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप चाहें तो आप खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं या कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो इस तरह फेलोशिप के बाद आपके पास मुख्य रूप से 3 तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। या तो आप जॉब कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, या स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका दिमाग में सबसे आखिरी लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल आएगा कि इस फेलोशिप के लिए मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूँ या इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस और इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट एसे राइटिंग होता है, उसको बहुत ध्यान से भरना चाहिए। यहाँ पर आपका फेलोशिप को करने का ऑब्जेक्टिव, समाज को देखने का नज़रिया या आप कैसे सोशल वर्क को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। इसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे आपके नॉलेज से ज़्यादा आपकी नीयत देखी जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपना फॉर्म फिल करें और अपना पर्सनल इंटरव्यू दें। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके दिमाग में इस फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट है तो उसको कमेंट में बताएं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।